नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वेब3 एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्यूरियस एडी और नॉन फंजिबल टोकन एजुकेटर ज़ेनेका हेमिंट को रोल आउट करने के लिए टीम बना रहे हैं, जो एक शुरुआती एनएफटी प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स को अपना पहला कलेक्शन बनाने में मदद करने के लिए है। क्रिएटर्स के लिए मिंटिंग प्रोसेस को आसान बनाने और वेब3 में नए एंट्रेंट्स को शामिल करने के लक्ष्य के साथ हेमिंट का लक्ष्य एक एक्सेसिबल, इक्विटेबल और लो कॉस्ट क्रिएटिव टूल बनाना है। क्रिएटर्स अपने आर्टिस्टिक एसेट अपलोड कर सकते हैं, अपनी डिजाइन ब्लॉकचेन चुन सकते हैं, प्रीसेल की अलाउ लिस्ट बना सकते हैं और रॉयल्टी लागू कर सकते हैं। हेमिंट वर्तमान में इथेरियम और 3 इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल चेन्स पॉलीगॉन, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म का समर्थन करता है। क्रिएटर्स अपने कलेक्शन को लिस्ट करने के लिए कोई फीस नहीं देते हैं और कलेक्टर्स से पर मिंट $1 फीस ली जाती है। क्यूरियस एडीज के सीईओ मई अकियोशी ने कॉइनडेस्क को बताया कि क्रिएटर्स को ऐसे टूल की जरूरत है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस से उन्हें अलग करने की बजाय वेब3 स्पेस में उनका स्वागत करे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेडिट यूजर्स ने हाल ही में एक आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान सीखा कि यूनाइटेड एसेट्स सीक्रेट सर्विसेज क्रिप्टो ओन करता है, इसके पास अपनी एनएफटी कलेक्शन है और फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी क्षमता की प्रशंसा भी करता है। 15 मई को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज सैन फ्रांसिस्को फील्ड ऑफिस और बे एरिया रीजनल एनफोर्समेंट अलाइड कंप्यूटर टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स सब रेडिट आर क्रिप्टोकरेंसी के मेंबर्स के सवालों के जवाब देने को तैयार थे, जबकि कुछ रेगुलेटर्स अभी भी क्रिप्टो को धोखेबाजी और स्कैमर्स के लिए एक टूल के रूप में देखते हैं। रिएक्ट टास्क फोर्स ने मनी के फ्लो को ट्रैक करने के लिए क्राइम फाइटर्स के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ब्लॉकचेन की पब्लिक और ट्रांसपेरेंट नेचर की सराहना की। सीक्रेट सर्विस ने पहले ये बात कही कि ब्लॉकचेन लेजर के इम्यूटेबल नेचर का अर्थ है कि कुछ मामलों में इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटी पर फियाट की तुलना में अधिक आसानी से निगरानी और ट्रैक किया जा सकता है। कुछ असंभावित अपराधियों को शामिल करने वाली एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स फीचर्ड बिटफिनिक्स स्टोरी ने इस पॉइंट को बहुत स्पष्ट कर दिया है। ब्लॉकचेन का उपयोग करके मनी लॉन्डर करना काफी कठिन है। ब्लॉकचेन पर शेडी बिहेवियर को छिपाने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में फॉलो अप क्वेश्चन का आंसर देते हुए सीक्रेट सर्विस ने कहा कि अगर लोग वित्तीय रूप से कष्टपूर्ण चीजें करना चाहते हैं तो क्रिप्टो की तुलना में कैश में पैसा लेना सबसे अच्छा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एप्पल आने वाले हफ्तों में अपने हाईली एंटिसिपेटेड मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट को जारी करने के लिए निर्धारित है। आंशिक रूप से मिक्स्ड रियलिटी में एप्पल के वेंचर के बारे में अफवाहों के कारण जनवरी में ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स प्रोजेक्ट्स का नेटिव टोकन डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स की कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। इस ट्रेंड को इंडिपेंडेंट डेवलपर यूडीआई वर्थिमर के 15 मई के ट्वीट को पॉइंट आउट किया गया था, जिन्होंने प्रभावित करने वाले मीम कॉइन्स की बेरुखी के लिए एक बैक हैंडेड कमेंट में मेटावर्स टोकन कीमतों के संभावित चालक के रूप में अपकमिंग रिलीज की बात की थी। कॉइन टेलीग्राफ के साथ बातचीत में इटोरो मार्केट एनालिस्ट जॉश गिलबर्ट का मानना है कि नया हेडसेट हाई क्वालिटी मार्केट शिफ्टिंग प्रोडक्ट को डिलीवर करने की एप्पल की सिद्ध क्षमता के बड़े हिस्से के कारण मार्केट को प्रज्वलित करेगा। कहा जा रहा है कि एनालिस्ट ने कुछ संदेह व्यक्त किया है कि नए हेडसेट का लॉन्च महत्वपूर्ण क्षण होगा जो मेटावर्स से संबंधित क्रिप्टोकरेंसीज को पुनर्जीवित करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलवार को मेटावर्स ब्यूटी वीक में भाग लेने वाले पहले ब्रांड्स में से न्यूट्रोजीना, अल्ट्रा ब्यूटी, लैश और लॉटी लंदन की घोषणा की गई। ये इवेंट 12 से 16 जून तक डिसेंट्रलैंड, रोब्लॉक्स और स्पेशल में होगा। इसकी मार्केटिंग रियलिटी गेट्स अ मेक ओवर टैगलाइन के साथ की जा रही है। इवेंट में भाग लेने वाले ब्रांड्स और रिटेलर्स दोनों अपने मौजूदा फैंस को डिजिटल स्पेस में लाकर और वेब3 एनवायरनमेंट्स में पहले से एक्टिव सोशल गेमिंग फैंस के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके एक्टिवेशंस के साथ ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को AR फिल्टर्स, डिजिटल वेरिएबल्स और गेमिफाइड टूल्स के रूप में फिर से तैयार करेंगे। न्यूट्रोजीना जैसे कुछ ब्रांड्स के लिए ये वर्चुअल वर्ल्ड में उनकी पहली एंट्री होगी। न्यूट्रोजीना की पेरेंट कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने मार्च 2022 में डिजिटल गुड्स के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया। लॉटी लंदन और लश जैसे अन्य लोगों के लिए MBW एक बड़े एनवायरनमेंट में अपनी Web3 इनिशिएटिव्स का परीक्षण करने का अवसर प्रस्तुत करता है। ओवर टू यू रोशनी। यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा मंगलवार को लैंडमार्क न्यू क्रिप्टो रूल्स पर हस्ताक्षर किए गए। EU की काउंसिल जो 27 मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसने सर्वसम्मति से क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन में मार्केट्स को मंजूरी दे दी।
जिससे क्रिप्टो लाइसेंसिंग रेजिम के साथ ब्लॉक दुनिया का पहला प्रमुख जुरिडिक्शन बन गया। ये क्रिप्टो फंड ट्रांसफर पर नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपायों पर भी सहमत हुआ। पिछले हफ्ते एम्बेसडर द्वारा माइका और टैक्स मेजर दोनों को हरी झंडी देने के बाद कानूनों पर सहमति की काफी हद तक उम्मीद थी। माइका और क्रिप्टो फर्म जैसे वॉलेट प्रोवाइडर्स और एक्सचेंजों को पूरे ब्लॉक में काम करने के लिए और सुटेबल रिजर्व्स होल्ड करने के लिए स्टेबल कॉइन इशुअर लाइसेंस की तलाश करने की आवश्यकता होती है। न्यू टैक्स रूल्स, जिन्हें DAC 8 के रूप में जाना जाता है, जो यूरोपियन कमीशन द्वारा दिसंबर में OECD के एक मॉडल के आधार पर प्रस्तावित किए गए थे और बिल का लेटेस्ट ड्राफ्ट शुक्रवार को वापस जारी किया गया था। वे अभी लॉ में पास नहीं होंगे क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस मुद्दे पर अपनी गैर बाध्यकारी राय नहीं दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।